ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया नहीं है कभी भी, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन होता है, डिटर्मिनेंट्स को अच्छे से समझने के लिए भी जरूरी है। तो इस बार ये प्रूफ करके हमको लाना -2, फिर ब्रैकेट में AQ BQ CQ -3ABC। तो फर्स्ट ऑफ ऑल LHS लिख लिए। अब इसमें ना हम R1 - R2 नहीं कर रहे, क्या क्वेश्चन और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। A-C निकल जाएगा, B कट भी गया तो फिर B - A निकल जाएगा, तो बात वही पड़ेगा। हमको इस फॉर्मेट में आंसर लाना है। तो तुम लोगों को जो एक पढ़ाए थे प्रॉपर्टी 5, जिसमें सेपरेट करना है अलग अलग, ध्यान से देखो। इसको भी हम सेम उतार रहे हैं, ठीक है। देखो अलग अलग करेंगे, ABC, ठीक है। अब देखो ये सेम उतर गया, B + C, C + A + B, C + A + B, B + C। चलो पहला वाला में किसको छोड़े थे, ये दोनों में किसको छोड़े थे बता। अभी हम ABC उतारे थे ना यहाँ, तो क्या छूटा था, BC है ना छूटा, तो यहाँ लिख देंगे BCA। फिर ये दोनों सेम उतार देना, कोई चेंज नहीं। B + C, C + A + B, C + A + B, B + C। ये हुआ पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ध्यान से रखोगे। अब फिर इसको टिक किया तो ये दोनों सेम उतरेगा, बीच वाला को तोड़ना है, ठीक है। तो देखो बीच वाला को अलग करेंगे, ABC, ये बीच वाला को तोड़ना है, तो चलो इसका एक ठोलो, BCA, C + A + B, B + C। ये सेम हो गया प्लस। अब यहीं रखना, अब यहाँ जिसको छोड़े थे उसको लेंगे, ठीक है। तो ABC, यहाँ किसको छोड़े अभी हम लोग, CAB को छोड़े। फिर देखो ये सेम आ गया, C + A + B, B + C प्लस। अब जो काम यहाँ किए थे, यहाँ देखो यही काम यहाँ हो रहा, तो यहाँ समझ जाएगा, तो वहाँ भी क्लियर हो जाएगा। जिसको टिक करेंगे वो सेम आएगा, जिसको टिक किया वो सेम आएगा, ठीक है। बीच वाला को तोड़ना है। चलो BCA, ठीक है। अब इसको सेम C + A + B, B + C, फिर प्लस। अब यहाँ पर BCA, इसको छोड़े थे, CAB, C + A + B, B + C। देखो हो गया। अब ये वाला स्टेप देखना, अब इसमें कैसे अलग करेंगे, ठीक है। अब ये और ये सेम जाएगा क्योंकि ये लोग अलग हो गया है, ठीक है। तो अब वो वाला को तोड़ना है, इसको तोड़ना है, ठीक है। देखो ध्यान से, ABC, BCA, चलो दोनों से एक ठो, CAB प्लस। अब यही देखते रहना, फिर दोनों सेम, ABC, BCA, क्या हो जाएगा, ABC, ठीक है, प्लस। अब देखो यहाँ पर ये और ये सेम, अब यहाँ से अलग अलग करना, दोनों को तोड़ना है। तो ABC, CAB, अब इसमें से एक ठोलो, CAB प्लस। अब यहीं पर देखना, ठीक है। अब यहीं पर रहना, ABC, CAB, किसको छोड़े थे यहाँ, ABC, तो लिख दिए ABC प्लस। अब वही काम है, ये देखो सेम उतरेगा। अब इन लोगों में से एक ठोक लेना, ठीक है। चलो BCA, CAB होगा ना, प्लस। फिर ये दोनों सेम, BCA, यहाँ जिसको छोड़े थे, तो हम इसको छोड़े थे ABC, तो ABC प्लस। अब यहाँ फिर देखो ये दोनों सेम, जिसको टिक दे रहे हो दोनों सेम। अब यहाँ दो क्वांटिटी उसको अलग करना है, BCA, CAB प्लस। फिर यहीं पर अभी देख रहे हैं हम लोग, BCA, CAB, ABC, इसको छोड़े थे, कितना अलग हुआ टोटल, काउंट करो तो 8 गो अलग हुआ, ठीक है। अब ये 8 सॉल्व करना है और सबको लास्ट में जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन एक डिटर्मिनेंट सॉल्व करने में इतना मुश्किल होता है, 8 तो और मुश्किल होगा, ऐसा कोई मुश्किल नहीं होगा, तो बहुत ईजी होगा। ध्यान से देखो, ABC, तुम लोग एक प्रॉपर्टी हम पढ़ाए थे, डिटर्मिनेंट का 2 ठो रो या कॉलम अगर इक्वल होता है तो क्या होता है आंसर, 0। तो इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, 0 यहाँ हो रहा है क्वेश्चन। एक लाइन है, 2 लाइन, 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल होना चाहिए, समझा नहीं। यहाँ है, चलो ये भी 0 नहीं बनाएंगे।
चलो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। तो देखो 6 तो अपने आप हट गया, तो 2 को बनाएंगे तो यहाँ पर लिख देते हैं ब्रैकेट में। बोले था ना सेल्स टू रॉ कॉलम से मैं ना तो कॉलम लिखाएंगे। सेल्स टू कॉलम आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब एक जैसा है। देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स इज 0। और डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो गया? 0। आइडेंटिकल मतलब सेम होता है। चलो अब जो 2 बचा उसको लिखते हैं हम। नेक्स्ट स्टेप ए बी सी बी सी ए सी ए बी प्लस लास्ट वाला देख लेना एक बार, ठीक है? एकदम लास्ट का बचा है बी सी ए सी ए बी ए बी सी। अब ये दोनों को सॉल्व करेंगे जोड़ के आंसर। लेकिन इसमें भी अब एक चीज़ देखो, देखा जाए तो जो यहाँ है वही यहाँ भी है, बस जगह अलग अलग है। ए बी सी इधर ए बी सी, बी सी ए सी ए बी सेम है, तो क्यों ना जगह चेंज करके इसको पूरा सेम किया जाए तो और ईजी हो जाएगा। देखो तुम लोग एक डिटरमिनेंट्स पढ़ाए थे प्रॉपर्टी नंबर 2 कि डिटरमिनेंट्स का कोई भी 2 रो या कॉलम को अगर हम लोग आपस में बदलते हैं तो साइन चेंज हो जाता था, बस आंसर वही रहता था। तो प्लस से क्या हो गया माइनस, ये दोनों को हम आपस में चेंज करने जा रहे हैं, ठीक है? तो प्लस से क्या हो गया माइनस। चलो बी सी ए वही रहा, चलो चेंज करो, ए बी सी यहाँ आ गया और बी सी ए इधर आ गया, नहीं सी ए बी, ठीक है? चलो फिर अभी फिर चेंज करते हैं, काहे कि ए बी सी पहले है, सो ए बी सी बी सी ए ये ऐसे ही रख रहे इधर वाला सी ए बी, फिर माइनस से तो क्या हो गया प्लस। अब इसको आपस में चेंज करो, तो ए बी सी फिर पहले आ गया, क्या हो गया बी सी ए सी ए बी। याद है प्रॉपर्टी? अब हो गया ना दोनों सेम सेम। अब जैसे मान लो क्या ऐसे हम लिख रहे हैं नॉर्मली एक क्वेश्चन, ए प्लस ए क्या होगा बताओ तो 2 है, जोड़ने में अगर दोनों तरफ सेम है तो 2 लग जाता है। तो यही बात तो यहाँ भी दोनों सेम है ना, तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 ए बी सी बी सी ए सी ए। अब डिटरमिनेंट एक हो गया, जैसे ए जोड़ा तो 2 है तो 2 डिटरमिनेंट जोड़ा तो 2 लग गया। अब इसको सिंपल बना दो जैसे हम लोग बनाते हैं सर, देखो ये रूल से प्लस माइनस प्लस 2 कैसे है समझ में है कि नहीं? 2 ठो था तो 2। चलो अब निकालो, ए पहले निकला, इसका सिर्फ कौन आ गया सी ए बी माइनस बी, नॉर्मल रूल से बना रहे, ठीक है? बी ए सी बी प्लस सी, ठीक है? चलो सॉल्व करो अब इसको। चलो पहले अभी हम लोग लिखते हैं ऐसा, आपस में गुना करो, क्या हो गया बी सी माइनस ए स्क्वायर होगा, इस चारों को आपस में गुना कर दिया, माइनस बी बी स्क्वायर माइनस ए सी होगा प्लस सी ए बी माइनस सी स्क्वायर होगा। चलो अब ए से गुना कर दो, तो ए से गुना करो, ए बी सी माइनस ए क्यू होगा, बी क्यू प्लस ए बी सी होगा, माइनस माइनस प्लस, बी ए सी बोलो या ए बी सी, बात एक क्या है? सी से गुना करो, सी ए बी बोलो या ए बी सी बोलो, बात एक क्या है? माइनस सी क्यू होगा। तो अब देखो 2 ए बी सी कितना बार है देखो तो 3 बार, तीनों प्लस में तो नहीं हो जाएगा। 3 ए बी सी माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू। देखो तो प्रूफ करें क्या लाना था, आ गया नहीं, लेकिन पूरा मैच नहीं कर रहा है, जगह अलग अलग है, माइनस माइनस को माइनस तो करते हैं हम लोग वैसे ही। चलो ए क्यू पहले लिख देते हैं, माइनस बी क्यू लिख देते हैं, माइनस सी क्यू प्लस 3 ए बी सी, लेकिन माइनस बाहर तो माइनस कॉमन लेने से अंदर का साइन क्या हो जाएगा प्लस, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस। प्रूव्ड।